अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक कोहेशन और एडिशन है। ये सारा बहुत अहम किरदार अदा करता है आने वाले टॉपिक, यानी कि सरफेस टेंशन पढ़िएगा, कैपिलरी एक्शन पढ़िएगा और भी इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे काम आता है। कोहेशन, इसके अंदर जो फोर्स होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं और एडिशन, इसके अंदर जो फोर्स होता है उसको हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगा ना, उसे हम कोहेसिव कहेंगे। क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर ए मॉलिक्यूल, ये ए है, ठीक है, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, सबके सब सेम मॉलिक्यूल है ना, सबके सब ए है। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा इसको आप लोग बोल सकते हो कोहेशन, या तो ये कोहेशन कहेंगे इसको, और इस फोर्स का नाम हम कोहेसिव फोर्स देंगे। इस तरह से यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल क्या, एक जैसे बी का बी के साथ अट्रैक्शन, इस बी का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जब बी का बी के साथ जो अट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे कोहेशन, और इस फोर्स को हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, यही लिखा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। दूसरी जगह में लिखा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन हो, जैसे कि ए का बी के साथ, ठीक है, इस ए का इस बी के साथ होगा, इस ए का इस बी के साथ, इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, और इसका इसके साथ, ये रहा, ये रहा, इसके साथ। और कौन कौन है भाई? जितने भी हमें नजर आ रहे ए बी वाले, ये दोनों आपस में नहीं, अगर ये दोनों बन जाए तो फिर ये दोनों कोहेसिव के अंदर चले जाएंगे। इसकी तरह से अगर यहाँ पर इसको और कौन, ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जितने भी ए बी अलग अलग जो नजर आ रहे, अगर उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे एडिशन, एडिशन, और उस फोर्स को नाम देते हैं एडिसिव फोर्स। यहाँ पर अगर इन केस इन ए और ए की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको आप लोग बोल दीजिएगा कोहेसिव। अगर इस बी और बी की बात करेंगे तो इसको भी हम कोहेसिव बोलेंगे। अगर इस बी और बी का अट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये कौन सा है? तो कोहेसिव है। ये बी और बी भी कोहेसिव है, ये ए और ए ये भी कोहेसिव है, ये भी कोहेसिव है, ये भी कोहेसिव है। जितने रेड कलर के चल रहे हैं ये भी कोहेसिव में आएगा, ये भी कोहेसिव के अंदर आएगा, ये भी कोहेसिव के अंदर आएगा। तो फिलहाल अब इसको नाम ये समझने के लिए कि एक बीकर ले रहे हैं, एक बीकर के अंदर वाटर है, और वाटर के, जाहिर सी बात है वाटर को किसी खाली जगह में नहीं लेंगे, किसी गिलास वगैरह के अंदर लिया है। तो देखिए, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा इसको हम कहेंगे कोहेसिव। रेड से बना रहा हूं सारा, ये भी कोहेसिव है, ये भी कोहेसिव है। इनके दरमियान जो फोर्स चल रहा है, यूं भी अगर डायगोनल में भी देखेंगे तो ये सारा का सारा कोहेसिव फोर्स जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूं गया, यूं गया। लेकिन अगर हम इसी के साथ यहाँ पे जरा चेक करें कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो फोर्स है पीछे, तो इसको तो आप कोहेसिव बोल सकते हो। लेकिन ये वाटर का मॉलिक्यूल जाहिर से बात है वॉल से मैंने चिपकाया हुआ नहीं, हकीकत में तो चिपका हुआ होगा, इनके दरमियान भी तो कोई फोर्स होगा, तो इस फोर्स को हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। ये रहा, यहां से ये जो इस वॉल के साथ है, इसका इसके साथ जो है, तो ये पूरा जो ब्लू कलर से बना है ये जाएगा एडेसिव फोर्स के अंदर, और ये जो रेड कलर से जो इसके अंदर बनाया हुआ, जितने भी रेड कलर वाले, ये सारे के सारे कोहेसिव फोर्स के अंदर आएंगे। तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब हमारे दिमाग में आ रहे सिर्फ लिक्विड के अंदर होगा, तो ये लिक्विड के अंदर नहीं होता है, ये गैस के अंदर भी हो सकता है। जब दो गैस के मॉलिक्यूल सेम सेम आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर उसको कोहेसिव बोल सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वाले जब अट्रैक्शन होंगे तो उसको हम एडिसिव बोलेंगे। अगर हम गैस और लिक्विड की बात करें कि भाई ज्यादा कोहेसिव फोर्स किसके अंदर होता है, तो गैस के अंदर कोहेसिव फोर्स कम होता है और लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स वगैरह ज्यादा होता है। इसके अलावा लिक्विड एडिसिव का इस्तेमाल ना हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं। लिक्विड एडिसिव, एडिसिव क्या है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल को ना आपस में जोड़ता है। जैसे कि यूएचयू आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो यूएचयू तो बहुत कॉमन है, तो यूएचयू के नीचे आपको एडिसिव लिखा हुआ मिलेगा। ये भी यही काम करता है कि जैसे कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल अगर उसको चिपकाना है इस जगह में मुझे लाकर, तो यहाँ यूएचयू लगाऊंगा, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे जो अलग तरह के मॉलिक्यूल उसको आपस में चिपकाता, तो ये एडिसिव का काम कर रहा है। इसके अलावा एक ब्रांड का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, फेविकोल। फेविकोल भी क्या है? एक एडिसिव है। ये भी क्या करता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में चिपकाता है। अगर आप लोगों ने दबंग मूवी देखा होगा, दबंग पार्ट 2, उसके अंदर एक सॉन्ग है शायद करीना कपूर और सलमान खान वगैरह के, कुछ इस तरह से अंगड़ाइयां लेती हूँ जब मैं जोर जोर से, ठीक है, आगे का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें एक वर्ड यूज होता है, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। तो फेविकोल क्या है? एडिसिव है। वो ये भी कह सकती थी कि मेरे फोटो को सीने से चिपका ले यार एडिसिव से, क्योंकि एडिसिव होता है। फेविकोल तो एक ब्रांड है, जैसे हम कहते हैं ना कोलगेट
लेने जा रहे हैं तो आप कोलगेट नहीं ले सकते हो, कोलगेट तो बहुत महंगा, पूरा कंपनी थोड़ी लेकर आओगे। आप कोलगेट का टूथपेस्ट लेकर आते हो, हम टूथपेस्ट करते, कोलगेट नहीं करते हैं। इसी तरह से मैगी, मैगी हम नहीं खाते, हम खाते नूडल्स। मैगी एक ब्रांड का नाम है, तो वैसी एडिसिव होता है, एडिसिव के अलग अलग ब्रांड है, जैसे यूएचयू है, फेविकोल और मुख्तलिफ तरह के ब्रांड दुनिया भर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद यह है कि एडिसिव करता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में चिपकाने का काम। इसी तरह से जो हम घर में ऑयल पेंट वगैरह करते हैं उसके अंदर भी एडिसिव इस्तेमाल होता है, हत्ता कि ये जो इंक मैं यूज कर रहा हूं ना, इसके अंदर भी एडिसिव डला हुआ है। तभी तो मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ये कुछ लिख रहा हूं, तो ये इंक इसमें चिपक गया, ये अलग मॉलिक्यूल है, व्हाइट बोर्ड है, ये अलग इंक का मॉलिक्यूल है, इन दोनों को चिपकाया है तो कौन चिपकाया? एडिसिव चिपकाया। एडिसिव यही काम करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है। तो उम्मीद है समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आपको पता होगा ना तो आगे जो सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन वाला जो वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का नेट फोर्स वगैरह बनता है कि एक मॉलिक्यूल नीचे खींच रहा है तो ऊपर खींचने वाला है, एडिसिव है, कोहेसिव है। फिर कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसके अंदर लिक्विड ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो कहाँ कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कहाँ एडिसिव फोर्स कम होता है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर दीवार में, आपके घर में दीवार है, अगर दीवार में पानी फेंकेंगे तो उसके अंदर वो पूरा गीला करते हुए नीचे आएगा। जब उसी की जगह मैं मरकरी वगैरह दीवार में फेंकूंगा तो वो उसको गीला नहीं करेगा। तो ये क्या वजह होता है? इन सब का ताल्लुक ना कोहेसिव और एडिसिव फोर्स से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इतनी डेफिनेशन है, अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो तो मैं देख लेता हूं, अगर कुछ नजर आए मुझे तो ठीक है बेटा। और कोई के अंदर एक्स्ट्रा चीज तो नजर नहीं आ रहा है। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी, जो भी आप देखोगे सरफेस टेंशन और कैपिलरी ट्यूब, सॉरी कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन, तो उसके अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।